बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज जो कि हम चौथा चैप्टर कर रहे थे उसमें 4.3 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट टाइम किया था। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके हवाले से हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम ज़रा रीड कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि सवाल के अंदर वो कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड के। मेन मकसद ये है कि हमने इस सवाल के अंदर के की कीमत मालूम करनी है। किस चीज़ की कीमत मालूम करनी है? के कीमत मालूम करनी। पहली बात होगी। दूसरी बात आगे चलते हैं। कहता है सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग, पहली लाइन है जो कि ज्वाइंट हो रही है ए और बी से, उसके पेयर्स भी दे रखे हैं। एंड लाइन ज्वाइनिंग, दूसरी लाइन है आपके पास जो कि सी और डी से ज्वाइन हो रही है। और अगर वो पैरेलल हो तब भी उसमें से के की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर वो परपेंडिकुलर हो तब भी उसकी कीमत मालूम करें। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है पैरेलल और एक है परपेंडिकुलर। चलो हम पैरेलल और परपेंडिकुलर की बात बाद में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ए बी की भी स्लोप ले लेते हैं और सी डी की भी स्लोप ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास पहला पॉइंट है ए, उसके मैं पेयर्स लिख लेता हूँ। वो हमारे पास है 7 एंड 3। और हमारे पास जो बी पॉइंट है उसके पेयर्स जो हैं वो हमारे पास है के एंड -6। अब देखें जी, हमारे पास यहाँ पे जो x1 होगा वो 7 होगा और जो y1 हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। हमारे पास जो x2 होगा वो k होगा और जो हमारे पास y2 होगा वो -6 हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं, मतलब स्लोप ऑफ ए बी। और दूसरा ये पहली स्लोप है, इसे m1 का नाम दे देता हूँ। किसका नाम दे देता हूँ? m1 का। और स्लोप का जो फार्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1, मतलब -6 में से माइनस करूँगा 3 को, बटे में होता है x2 माइनस x1। x2 हमारे पास k है, फिर माइनस x1 हमारे पास है 7। अगर मजीद को मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास m1 जो है वो इक्वल आ जाएगा -9/k-7। इसको स्टॉप कर दें। ये आपके पास पहली स्लोप होगी। दूसरी स्लोप की बात करते हैं। स्लोप ऑफ किसकी भला? हम स्लोप ऑफ सी डी की बात करते हैं। सी डी जो होता है उसे हम नाम दे देते हैं m2 का। वो क्या आएगा, पहले आप पेयर लिख लें। पेयर हमारे पास आएगा, सी का जो पेयर है वो हमारा है -4 एंड 5। और जो डी का पेयर है वो हमारे पास है -6 एंड 4। ये दो पेयर्स हैं। तो अब आपको पता चल रहा होगा ये x1 और y1 है, ये x2 और y2 है। तो वो हमारे पास होता है y2 माइनस y1, मतलब 4 में से 5 को लेस करेंगे। 4 -5 ओवर आ जाएगा हमारे पास, -6 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो हमारे पास m2 जो है वो इक्वल आ जाएगा किसके? -1/-2। हमारे पास m2 की जो स्लोप है वो आ जाएगी 1/2। हमारे पास m1 भी आ गया और उसके बाद हमारे पास m2 भी आ गया। ये दोनों स्लोपें आ गई। अब हम बात करते हैं पैरेलल की और फिर बात करेंगे परपेंडिकुलर के लिहाज से। जो पहला पॉइंट है पैरेलल, पैरेलल से मुराद ये होता है कि आपके पास अगर कोई सी भी स्लोप्स के बारे में ये बात कर रहा हो कि दो लाइनें, मिसाल के तौर पे आपके पास हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस और वाई, ये आपके पास है एक्स एक्सिस और ये आपके पास है वाई एक्सिस। तो एक लाइन आपके पास, मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पॉइंट बन रहा है, यहाँ पॉइंट बन रहा है, आप इसको ऐसे ज्वाइंट कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ और यहाँ बन रहा है, आप इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। अब देखा जाए ये लाइन और ये लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। मतलब ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो इससे मुराद ये होता है कि हमारे पास जो दोनों स्लोपें हैं ना वो आपस में इक्वल हैं। मतलब जो पहली स्लोप है वो दूसरी स्लोप के बराबर है। अगर पैरेलल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? पैरेलल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है उसकी दोनों की स्लोप्स आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। लेकिन अगर परपेंडिकुलर कह रहा है, क्या बात कर रहा है कि हमारे पास ऐसे एक ग्राफ बनाते हैं, छोटा सा ग्राफ बनाने के बाद हमारे पास एक लाइन यूं जा रही है और दूसरी लाइन उसके ऊपर ऐसे गुजर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, यूं लाइनें। एक लाइन यूं जा रही है और दूसरी लाइन यूं आ रही है। तो अब देखा जाए इस लाइन के ऊपर ये लाइन जो है ये क्या है? ये परपेंडिकुलर जा रही है। क्या जा रही है? इसके ऊपर परपेंडिकुलर जा रही है। तो परपेंडिकुलर के बारे में हम क्या करते हैं कि हम दोनों स्लोप्स का अगर प्रोडक्ट लें, क्या करें? तो उसका आंसर -1 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए? मतलब अगर पैरेलल की बात करें तो दोनों स्लोप्स का आंसर आपस में बराबर आएगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो दोनों स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा उसका आंसर -1 के इक्वल आना चाहिए। बात समझ आ गई? तो अब उसने कहा, पहले नंबर पे कहा है कि हमारे जो जो लाइनिंग थी ना, पहले ए बी और सी डी जो लाइन थी वो पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। हमारा मकसद ये है कि वो पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर है। हमारा जस्ट मकसद ये है कि इसमें से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो देखें जी हमारे पास है m1 और m1 का आंसर है -9/k-7 और इज इक्वल टू हमारे पास m2 जो है वो हमारे पास है 1/2 और तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम 1 को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, k-7 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 18 आ जाएगा। तो आप ऐसा करें कि k को यहीं रहने दें, माइनस का 18 है, माइनस का 7 हो जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो हमारे पास k जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस के 11 के। आपके k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक हो गया। अगर वो बात करता है यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिहाज से, किसके लिहाज से बात करता है? सेकंड पार्ट के लिहाज से कहता है कि परपेंडिकुलर, क्या कहता है? परपेंडिकुलर कहता है। तो हमारे पास m1 और इसके साथ ज़रब करेंगे m2 को, इसका आंसर -1 के इक्वल आ जाएगा। m1 हमारे पास है -9/k-7 के और हमारे पास m2 जो है 1/2 के इज इक्वल टू आ जाएगा -1। इसको आप कैलकुलेट कर लें, आपके पास k की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, उसको ज़रा आप देख लें जी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास वो कहता है ये हैव द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कंजिक्यूटिव वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, कि हमारे पास जो गिवन है वो ए बी और सी जो वर्टेक्स हैं वो गिवन है और कहता है आपने क्या करना है, आपने डी वर्टेक्स जो है वो फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। आप क्या करें, जो एक पैरेललोग्राम होती है उसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं, मतलब ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होती है। मतलब हम क्या करेंगे, हम ए बी का स्लोप ले लेंगे और इधर से हम सी डी का स्लोप ले लेंगे। ये आपने खुद करना है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको स्लोप के बारे में बता देता हूँ कि स्लोप ऑफ ए बी जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास स्लोप ऑफ सी डी के। मतलब आपने इस ज़िले का स्लोप ले लेना है और उसके बाद आपने सी डी का स्लोप लेना है। आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि ए सी का स्लोप लेना है। किस चीज़ का? स्लोप ऑफ ए सी। और फिर आपने स्लोप लेना है स्लोप ऑफ बी डी, मतलब ए सी और बी डी। अब ये वाला ज़िला जो है इस ज़िले के बराबर है, तो इसमें से भी एक इक्वेशन बन जाएगी, इसमें से भी एक इक्वेशन बनेगी। मतलब ए बी स्लोप जो है वो सी डी के बराबर होगा। इनको बराबर रख के आपने यहाँ से क्या कर लेना है, स्लोप ले लेना है। फिर सेम आपने क्या करना है, ए सी और बी डी का स्लोप लेना है। इन दोनों के भी स्लोप आपने क्या करने हैं, बराबर रख के, और इसमें से इक्वेशन बन जाएगी। इसमें से भी एक इक्वेशन बनेगी, इसमें से भी एक इक्वेशन बनेगी। टोटल 2 इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों इक्वेशन को आप कैलकुलेट करेंगे, इंशाल्लाह आपके पास जो डी वर्टेक्स एक्स और वाई है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग हैं, लेंथी हैं, इस वजह से ज़रा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इंशाल्लाह हम डेली बेसिस पे अगर 2-2 3-3 सवाल करते रहें और आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें तो इंशाल्लाह हमारा बहुत जल्दी ये सिलेबस कवर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।